तो आज का टॉपिक है हमारा ईबीएस एंड वॉल्यूम, एएमआई एंड स्नैपशॉट। ठीक है, तो लास्ट टाइम के सेशन में थोड़ा बेसिक मैंने बताया था व्हाट इज ईबीएस, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज एएमई एंड स्नैपशॉट। ये सब ऑलरेडी हम जब हमने EC2 क्रिएट किया था तो वहाँ पर आपने ये देखा है सब कुछ। ठीक है, बट इसमें कुछ जनरल थिंग्स हैं जो हमको डिस्कस करनी है। ओके, बट बिफोर दैट जैसे लास्ट सेशन में हमने स्केलिंग के बारे में देखा था। ठीक है, तो ये तो इसमें से कुछ चीजें रह गई थी कि व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस व्हाट? 1 मिनट, ये है वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। लेट मी कॉपी इसको। तो स्केलिंग मींस क्या क्या कॉन्सेप्ट समझा आपको उस दिन? स्केलिंग में घटाना और कम करना, है ना? मोस्टली मोस्टली हम लोग स्केलिंग का हमने उस दिन देखा कि हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, दैट इज स्केलिंग। बट स्केलिंग में टू टाइप्स की स्केलिंग होती है। फर्स्ट स्केलिंग इज वर्टिकल स्केलिंग एंड सेकंड इज अ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, vertical scaling means what? For example, what is vertical scaling? For example, जैसे आपका ये जो इंस्टेंस है, ओके, इसी इसी 2 इंस्टेंस है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2 माइक्रो, राइट? T2 माइक्रो। T2 माइक्रो में क्या आता है वो आपको पता ही है। 1 GB रैम, 1V CPU, राइट, एंड 8 GB इसका वॉल्यूम होता है EBS। ये इसके अंदर में हमको मिलता है, राइट। बट कुछ आप ऐसी एप्लीकेशंस को रन कर रहे हो, वो एप्लीकेशन इस कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट नहीं करती, बट ऑलरेडी आपका जो एप्लीकेशन है वो इस पे रन हो रहा है, राइट। इसमें क्या हो रहा है? रन हो रहा है, बट अभी जो ट्रैफिक है जितना, वो ये मशीन हैंडल नहीं कर पा रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इन सिस्टम, ये सिस्टम को आप शट डाउन करोगे, राइट। इस सिस्टम को शट डाउन करोगे और शट डाउन करके ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, ये T2 माइक्रो, इसको आप चेंज कर दोगे। आपने क्या कर दिया? इसको T3 कर दिया, T3 माइक्रो। ओके, तो T3 माइक्रो किया तो T3 माइक्रो का जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन इस पे अप्लाई हो जाएगा। समझा क्या? मतलब आपने क्या कर दिया कि ये सिस्टम पे जो लोड आ रहा था, ये हार्डवेयर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो आपने इस हार्डवेयर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया इन एग्जिस्टिंग सिस्टम विदाउट लूजिंग योर डेटा। ओके, तो ये क्या चेंज होगा? रैम एंड प्रोसेसर विल बी चेंज, राइट, चेंज हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल स्केलिंग। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, समझे? वर्टिकल स्केलिंग मीन्स व्हाट? जब आप एक्चुअल जो आपका हार्डवेयर है उसको आप चेंज करोगे, दैट इज मीनिंग बाय वर्टिकल स्केलिंग। एग्जिस्टिंग मशीन को आपने अपग्रेड किया, इजी लैंग्वेज में अपग्रेडेशन नथिंग बट अ वर्टिकल स्केलिंग। ओके, बट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मीन्स? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? अब देखो कि आपका ये सिस्टम है, सर्वर चल रहा था ये कॉन्फ़िगरेशन में, राइट। अब अगेन आपके सिस्टम में लोड बढ़ गया, तो इंस्टेड ऑफ अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग मशीन, व्हाट यू विल डू? जस्ट क्या करोगे आप? इसमें और एक सर्वर लगा दोगे, या 2 सर्वर लगा दोगे, या फिर 3 सर्वर लगा दोगे। ओके, सेम कॉन्फ़िगरेशन सर्विस सर्वर्स आपने क्या कर दिया? वो पैरेलली उसमें लगा दिया, राइट। ओके, तो व्हाट विल हैपन हियर? से क्या होगा? अब ये क्या करेंगे? लोड को बैलेंस करेंगे, है ना। सेम वर्टिकल स्केलिंग में भी क्या हो रहा था? हार्डवेयर आपने चेंज कर दिया, मींस सेकंड जो हार्डवेयर आ गया वो हाई परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर था, राइट, तो उसमें लोड को मेंटेन कर रहा था। द सेम थिंग विल बी हियर ओनली,
ओके, बट हियर व्हाट विल यू डू, यहाँ पर आप क्या लगाओगे, जस्ट लोड बैलेंसर. ओके, ओके, लोड बैलेंसर. इधर इज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर, but you will attach load balancer, right? So what is happening here, with scaling, कौन सी स्केलिंग हुई है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. बट क्या हो गया कि ये दो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. देन व्हाट इज मीन बाय स्केल अप एंड स्केल डाउन, और व्हाट इज मीन बाय स्केल आउट एंड स्केलिंग. क्या होगा, मतलब वो पढ़ने से हमको क्या समझ में आ जाता है कि स्केल अप का मतलब क्या है, स्केल इन का मतलब क्या है. देखो, ये जो आपने अब जैसे हमने हॉरिजॉन्टल किया, ये वर्टिकल किया ना, वर्टिकल किया, तो स्केल अप का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग, वही कॉन्सेप्ट है. इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्टिकल स्केलिंग, व्हाट विल यू से, ये कि ये आपका इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के अंदर में आपने अपग्रेडेशन किया. ठीक है, इंस्टेंस में आपने क्या किया, अपग्रेड किया. अपग्रेड मतलब उसी को हमने क्या क्या बोला, वर्टिकल स्केलिंग कहा. तो अपग्रेड में क्या अपग्रेड किया आपने, सीपीयू, रैम. ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल अप कहते हैं. ठीक है, व्हाट, स्केल अप कहते हैं. और हमने इसी को डाउन कर दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केल डाउन. समझ में आया क्या, क्या बोलेंगे, स्केल डाउन. तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं. वर्टिकल स्केलिंग नथिंग बट बढ़ाया मतलब स्केल अप किया, घटाया मतलब स्केल डाउन किया. ओके, इन वर्टिकल स्केलिंग. बट इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, स्केल आउट एंड स्केल इन, ये कई में आता है, हॉरिजॉन्टल में आता है. जैसे आपने यहाँ पर मशीन बढ़ाए, मतलब आपने क्या किया, स्केल आउट किया. आउट का मतलब यहाँ निकालना नहीं होता. आपने क्या किया, ऑलरेडी ये जो चल रहा है इसमें से एक पीसी को आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, नथिंग बट अ स्केल आउट. ओके, नथिंग बट अ स्केल आउट. और घटाया, नथिंग बट अ स्केल इन. ठीक है, स्केल इन. आउट का मतलब निकालना, ऐसा मत बोलना यहाँ पर, ऐसा मत समझना. यहाँ पर स्केल आउट का मतलब होता है कि यहाँ से एक चीज को निकालना इधर में, मतलब एक चीज को और बढ़ा देना, एक सर्वर को बढ़ा देना, नथिंग बट अ स्केल आउट होता है. और स्केल इन का मतलब होता है एक सर्वर को घटाना, उसको, सॉरी, स्केल इन का मतलब होता है एक सर्वर को रिमूव करना. ठीक है, समझा कंसेप्ट, इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज ये क्वेश्चन में भी आपको पूछे जाएंगे. व्हाट इज स्केलिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, what is difference between scale up and scale down, what is difference between scale out and scaling, or what is difference between what is scale up and scale out. Okay, what is scale up and scale out, what is scale down or scale in. समझ में आया क्या, ठीक है. तो ये चीजों को आप समझो और बार बार रिकॉर्डिंग को देखो और समझने की कोशिश करो और प्रैक्टिकल करो. ऑलरेडी हमने इसका प्रैक्टिकल किया हुआ. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. तो व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग, अगेन बताओ, वर्टिकल स्केलिंग मतलब, जल्दी. एक सर जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन में. इट्स कॉल्ड वर्टिकल स्केलिंग. एंड व्हाट इज स्केल अप एंड स्केल डाउन. स्केल अप, कुछ चीजें हम उसमें सेम मीनिंग है भाई, खाली नाम अलग है, सेम मीनिंग. कि आपने क्या किया, हार्डवेयर को बढ़ा दिया,
यस सर, हार्डवेयर को बढ़ा दिया या ऐड कर हार्डवेयर को आपने कम कर दिया, नथिंग बट वही स्केल अप और स्केल डाउन. स्केल डाउन, यस सर, Okay, स्केल and what is horizontal? हॉरिजॉन्टल मल्टीपल हम मल्टीपल सिस्टम्स है, जैसे मल्टीपल सर्वर्स है जहाँ रनिंग एक सिस्टम्स हो गए हैं, वो हमने सर एक अटैच हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक सर्वर के साथ बाद में दूसरा सर्वर और बढ़ाना, और बड़ा है ना? हाँ सर, समझ गया सर्वर पे सर्वर बढ़ाना, मल्टीपल सर्वर को लॉन्च करना. मतलब सर वो आने वाले जो जितने भी ट्रैफिक से लोड को है उसको संभाल वो बैलेंस करेगा. बैलेंस पहले वाले में वही कर रहा था बट एग्जिस्टिंग सिस्टम में कर रहे थे. यस सर, इसमें क्या कर रहा था कि यूजिंग लोड बैलेंसर अब कर रहे हैं, राइट. सिंगल पीसी में लोड बैलेंसर का कोई नीड ही नहीं है. नहीं था, जहाँ मल्टीपल सर्वर है देन ओनली यू विल यूज लोड बैलेंसर, राइट. So that is meaning. And scale out means what? Concept. Scale out means what? बढ़ाना. बढ़ाना मतलब ऐड करता है. हाँ, स्केल इन मतलब घटाना. हाँ, तो इसमें उल्टा मत करना, स्केल इन मतलब बढ़ाना. लोग यही कर रहे हैं आजकल. हाँ सर, बट इसका डेफिनेशन जो अमेजोन ने दिया हुआ है, आप लगे तो गूगल भी कर लो, ठीक है. मैं बता रहा हूँ, तो आप गूगल भी करोगे, देखो भी उनके वेबसाइट पर, तो उन्होंने बताया है स्केल आउट का मतलब यहां से सिस्टम को बाहर निकाल रहे ना आप, बाहर निकालना, दूसरे सिस्टम को बढ़ाना, नथिंग बट अ स्केल आउट. इन मतलब यहां से बाहर घटाना, ऐसा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है. तो ये उस दिन के थ्योरी में आपका रह गया था, मैंने उस दिन एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है. तो ये भी मैंने बता दिया, राइट. ओके, तो आज का बट हमारा टॉपिक है ये वाला, EBS वॉल्यूम, एमी एंड snapshot. What is mean by EBS volume and snapshot? ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली वो चीजों को देखा है, पर थियोरेटिकली थोड़ा हम लोग समझते हैं उसको. ओके, तो व्हाट इज EBS? EBS स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, इट्स अ वर्चुअल डिस्क. EBS नथिंग बट अ वर्चुअल डिस्क, सिमिलर टू आवर हार्ड डिस्क, राइट. जैसे अपने सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के वेरियस टाइप्स है, राइट. जनरल में जैसे हम लोग नॉर्मल पाटा हार्ड डिस्क कहते हैं, SSD हार्ड डिस्क कहते हैं, SCSI SAS हार्ड डिस्क कहते हैं, राइट. USB हार्ड डिस्क कहते हैं, तो मेनी टाइप्स. तो सिमिलर हियर इन वर्चुअल एनवायरनमेंट in AWS we called hard disks as a, we can say hard disk as a EBS, right, elastic block store. Why elastic? Why elastic? It is a upgradable, right. It is a upgradable. There is a limit in a hard disk, right. If you are using a hard disk, means there is a limit, 1 TB 2 TB, but here there is no limit. Okay, means you can upgrade it, like means 16 PB and ZB you will get it. Okay, as per your demand you will get that much storage capacity. That's why they are calling it elastic, right. So EC2 is a virtual server in a cloud, while EBS is a virtual disk in a cloud, right. Like EC2 is a virtual computer or virtual server, same like EBS is a virtual hard disk in a cloud. Okay, Amazon EBS allow you to create a storage volumes and attach them to the EC2 instance. Amazon हमको allow करता है multiple storage volume, volume nothing but a drive. Volume nothing but a drive means you have a hard disk and in that hard disk you create a drive. Drive nothing but a volume. So same thing, you have EBS and in EBS you are creating a volume, okay, to store a data. Getting? ठीक है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं. हार्ड डिस्क नथिंग बट यहाँ पर EBS एंड ड्राइव नथिंग बट वॉल्यूम. इन विंडोज ऑल्सो वी कॉल्ड वॉल्यूम ओनली, बट मोस्टली पीपल कॉल ड्राइव. ओके, तो सेम थिंग, जस्ट यू नीड टू कंपेयर. वंस द स्टोरेज वॉल्यूम इज क्रिएटेड यू कैन क्रिएट अ फाइल सिस्टम. ओके, जैसे एक बार अगर आपने स्टोरेज वॉल्यूम क्रिएट किया तो व्हाट यू नीड टू डू, क्रिएट अ फाइल सिस्टम. व्हाट इज फाइल सिस्टम? यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी हमने लिनक्स बेस डिस्कस किया ही हुआ है लिनक्स के बैच में. फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या करता है, बराबर.
है ना, ऑलरेडी किया है ना हमने डिस्कस। तो ऑन द टॉप ऑफ दिस वॉल्यूम्स एंड देन यू कैन रन डेटाबेसेस। एक बार वॉल्यूम क्रिएट हो गए, फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया, तो आप डेटाबेस रन कर सकते हो, फाइल को आप स्टोर कर सकते हो, एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। ओके मतलब सब पूरा जैसे अपने फिजिकल हार्ड डिस्क में आप अपना डेटा रख रहे हो, तो सेम थिंग यू विल स्टोर इन अ EBS also, right? The Amazon EBS volume are placed in a specific availability zone, मतलब जहां पर आप अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हो वहीं पर आप इनको स्पेसिफिक जोन में आपको उसको रखना पड़ेगा, राइट? जैसे आप मुंबई आपका रीजन है, पर मुंबई रीजन में अलग अलग जोन है आपके, राइट? मतलब एजीज है, तो उसके अंदर में आपको इसको रखना पड़ेगा, बराबर? तो मतलब आपने अगर एक अमेजोन EC2 सर्वर आपने लॉन्च किया है A1 पे, ओके A1 पे एग्जांपल आपने किया, और आपका जो ये जो स्टोरेज है वो B पे है, तो ये A1 वाला B1 के साथ में अटैच नहीं होगा। जहां पर EC2 इंस्टेंस चल रहा, सर्वर चल रहा है, वहीं पर आपका EBS वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर जहां EBS वॉल्यूम है वहां पर आपका EC2 होना चाहिए। समझ में आया? तो अगेन हम इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव काइंड भी हम बोल सकते हैं कि डेटा स्टोरेज करने के लिए, राइट? तो EBS volume does not exist on the disk, it's spread across the availability zone. EBS volume is a disk which is attached to the EC2 instance, right? Clear? You can install an Linux, right? देखो EBS volume attached to the EC2 instance where Windows or Linux is installed, known as a root device of a volume. क्लियर डेफिनेशन इन सिंगल इसमें आप बोलोगे EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, ओके, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑन क्लाउड एनवायरनमेंट। EBS volume can be attached with EC2 instance, or we can install their Linux and Windows operating system. After installing Windows or Linux, it called as a root volume. ओके लाइक हम जैसे हम लोग सी ड्राइव कहते हैं विंडोज में, सेम यहाँ पर हम रूट बोलेंगे। इवन विंडोज भी इंस्टॉल करोगे तो भी वो रूट ही वहां पर दिखता है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। क्लियर? सो ये जो वॉल्यूम है इसके टाइप है, जैसे अपने नॉर्मल इसमें हार्ड डिस्क के टाइप अलग अलग होते हैं, वैसे EBS के वॉल्यूम्स भी है, वॉल्यूम के टाइप्स है, EBS वॉल्यूम टाइप्स। तो कौन से? Depend on hard disk. EBS volume types. First is a SSD back volume. Second is a HDD back volume. And you know difference between SSD and HDD, right? पता है ना SSD and HDD का डिफरेंस क्या है? अगर ऊपर ऊपर पता होगा तो SSD हाई स्पीड है, HDD लो स्पीड है। SSD में प्लेटर नहीं होता, मतलब जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो नहीं होती है, इसमें प्लेटर होता है, राइट? इसमें RPM होते हैं, इसमें IOPS होते हैं, राइट? तो ये सब चीजें आपको आपने पढ़ी होगी, नहीं तो मैंने एक कंप्लीट एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है हार्ड डिस्क के ऊपर में और SSDs के ऊपर में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की SSDs होती है, नॉर्मल मतलब NVMe से लेकर ओके M SATA 2 तक जो SSDs आती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के SSD है, और सबका डिफरेंट डिफरेंट स्पीड भी है। तो मैं अभी हार्डवेयर के पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पर समझने के लिए समझो कि यहाँ पर EBS के दो टाइप है, एक SSD बेस्ड है और एक सिंपल HDD बेस्ड है। ओके, so Amazon EBS provide two types of volume that differ in a performance characteristic and a price. EBS volume types fall into two parts. Okay, so first SSD back volume and HDD back volume. So what is SSD? SSD stand for solid state drive. In June 1991, SSD storage was introduced by SanDisk. SanDisk आपने नाम सुना होगा, मोस्टली पेन ड्राइव में आपने देखा होगा। तो पेन ड्राइव ये बनाने वाली कंपनी हार्ड डिस्क एंड स्टोरेज डिवाइसेस बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये कंपनी ने 1991 में लॉन्च किया था, बट उस समय उतना पॉपुलर था क्या? नहीं, बिकॉज एज एक एक्सटर्नल स्टोरेज काइंड ऑफ इसका यूज किया जाता था। ओके, बट ये पॉपुलर कब होना शुरू हुआ? 2014 में। 2014 में जब अल्ट्रा बुक लॉन्च किए गए, उस समय इसके पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो 2014 में बहुत फेमस हो गया SSD, एंड करंटली आज मैक्सिमम लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड सर्वर में आपको SSD देखने को मिलेगा। ओके, इट इज अ जनरल पर्पस स्टोरेज, मींस जनरल पर्पस बोलो और स्पेशल
ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन लोडिंग के लिए आप यूज करते हो, नथिंग स्पेशल, बट इसका जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। ओके, इट सपोर्ट अप टू 4000 IOPS और प्लस वी कैन से, जस्ट ये तो ओल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मोर देन 4 IOPS इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ये 10,000 प्लस 20,000 30,000 तक IOPS इसके होते हैं, डिपेंड ऑन SSD टाइप। ओके, बट इट इज वेरी कॉस्टली, मतलब बहुत ही महंगा पड़ता है। ओके, एंड SSD स्टोरेज इज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, राइट, कंपेयर टू दी HDD। क्लियर? मैंने इसका एक जो वीडियो बनाया ना, वो वीडियो में पूरे SSDs के बारे में बताया हुआ है, वो आप एक बार समय मिले देखो, अदरवाइज आप गूगल कर लो, देखो, SSD की फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, जैसे मैंने कहा मैं भी हार्डवेयर बेस पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद SSD वॉल्यूम, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये जो SSD वॉल्यूम है उसको दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया, एक है जनरल पर्पस SSD और एक को बोला प्रोविजन IOPS SSD। ओके, जनरल पर्पस नथिंग बट GP2। आपने देखा होगा जब भी हम OS EC2 क्रिएट करते थे, जब रूट बनता था वो कौन सा रहता था, GP2 ही रहता था, GP2 जनरल पर्पस। ओके, जो बेसिक परफॉर्मेंस के लिए, बट है वो SSD, बट बेसिक परफॉर्मेंस अप टू 10,000 IOPS के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बट अगर आपके पास में थोड़ा आपको हाई लेवल के एप्लीकेशंस को रन करना है, तो उसके लिए इन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन IOPS SSD, उसी को हम IO1 भी बोलते हैं। देखो, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, ओके, जैसे लाइक रिलेशनल डेटाबेसेस एंड ऑल, तो SQLs, ओके, नो SQL, इन सबको आपको रन करना है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, बट अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, नियर अबाउट शायद 20-25 दिन पहले, एक महीना पहले, इन्होंने IOPS के 2 वर्जन बनाए हैं। ये इसके, ये जो दिख रहा है ना IO01, तो इसके साथ में इन्होंने और एक बनाया हुआ है, उनको इसने नाम दिया है IO, और I ऐसा कर देता हूं मैं, या कैपिटल करता हूं, IO2, क्या नाम दिया है, IO2 नाम दिया है। ओके, तो ये 2 वर्जन इसने, मतलब पहला नॉर्मल SSD हो गया, ओके, उसके बाद में ये 3 हो गए, और नीचे में फिर नॉर्मल HDD, ये HDD। ओके, तो HDD कब बनाया था, 1956 में। किसने बनाया था, IBM ने बनाया था। बड़े पॉपुलर कब हुआ, 2008 में। HDD के पहले क्या यूज करते थे हम, फ्लॉपी यूज करते थे, राइट, फ्लॉपीज का यूज करते थे। तो 1956 में IBM ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ATA बनाया था, और उसके बाद फिर उसमें इन्हांस किया गया उसको, 2008 में पॉपुलर हुआ, और ये उसके फीचर्स है। ओके, बहुत कम IOPS, मतलब इसका लो स्पीड है कंपेयर टू दी SSD। ओके, तो ये देखो, तो इन्होंने इसमें भी मतलब कैटेगरी बनाई है, एक है थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SSD ST1। ओके, उसके बाद में सेकंड बनाया उन्होंने कोल्ड HDD, कोल्ड, जो इनफ्रीक्वेंट डेटा होता है उसको एक्सेस करने के लिए। उसके बाद मैग्नेटिक वॉल्यूम, ओके, लॉन्ग टर्म के लिए जो डेटा स्टोर कर रहे हैं आप, ये मैग्नेटिक वॉल्यूम। तो ऐसे इन्होंने टाइप बनाया। ओके, टोटल कितने हो गए, टोटल 6 टाइप का स्टोरेज ड्राइव हमको Amazon प्रोवाइड कर रहा है टू स्टोर दी डेटा। ठीक है, तो जैसे भी अभी हम लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च करते समय हमको EBS कितना फ्री दे रहा है, Amazon कितना फ्री दे रहा है EBS, 30 GB। पर 30 GB कैसा, मान लो कि अगर आप नॉर्मल लिनक्स लॉन्च कर रहे हो और वहां पर 8 GB पहले से लेते हो आप रूट के लिए, तो 8 GB प्लस होगा कितना, 22, तब क्या होगा, इज इक्वल टू ये 30 होगा। बट अगर आप ऐसा करते हो कि आपने इसको यहां पर 30 कर दिया, ओके, 8 + 30, तो आपको बिल कितने का मिलेगा, 8 GB का, 8 GB का बिल आपका जनरेट होगा। इसीलिए जो भी यहाँ वॉल्यूम होगा, समटाइम कुछ इसमें क्या होता है, जैसे आप रेड हैट लेते हो तो 10 का लेता है रूट, राइट, तो 10 लिया, तो इधर में क्या करना पड़ेगा आपको, +20। समझ में आया,
अगर आप उससे ऊपर लेते हो तो आप तो अनलिमिटेड ले सकते हो, बट उतना बिल वो जनरेट कर लेगा। ओके, तो इसीलिए 30 के ऊपर में आप जाने ही मत दो। ठीक है, उसको डिवाइड करते लगे तो आप मल्टीपल करो, 5 जीबी के कर लो लगे तो वॉल्यूम चलेगा, बट वो 30 जीबी के ऊपर में नहीं जाने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ईबीएस। ओके, तो इसको हम क्रिएट करेंगे, ऑलरेडी हमने क्रिएट किया था ऑटोमेटिक पे, अभी हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, पता ही आपको सिक्योरिटी ग्रुप क्या है। सिक्योरिटी ग्रुप इज अ वर्चुअल फायरवॉल, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप इज अ वर्चुअल फायरवॉल, जो क्या करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एक बेसिक काइंड ऑफ फायरवॉल हम इसको बोल सकते हैं, बट अगर आपको हाई लेवल के फायरवॉल चाहिए तो आप फायरवॉल अमेजॉन से ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायरवॉल्स अमेजॉन के पास अवेलेबल है, आप उसको लो और आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। स्पेशल नेटवर्किंग के इसमें जब जाओगे एडवांस लेवल पर और वो कंपनी की नीड है तो वो फायरवॉल को परचेस करते हैं। यहाँ पर आप परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप अपने को काफी फीचर्स दे रहा है, जिससे हैकर से, अनऑथोराइज यूजर से अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप स्मार्ट वे से इसका इस्तेमाल करते हो तो। और ऑलरेडी आप हम पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में देखा हुआ है। बराबर। उसके बाद में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एमी। व्हाट इज एमी? ये भी हमने देखा है। एमी मतलब अमेजॉन मशीन इमेज। जैसे हमारे सिस्टम में, जैसे हम लोग ओएस इंस्टॉल करते हैं, आईओएस इमेज पेन ड्राइव को आप बूट करके, आप सीडी डीवीडी को बूट करके नेटवर्क के थ्रू लेते हो, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एमी का होता है। बट हमने देखा था कि हम कौन सी एमी लेते थे, फ्री वाली, राइट। फ्री एमीज थी। बट हम क्या कर सकते इसमें, जो आज बताने वाला हूँ, हम खुद का एमी क्रिएट कर सकते। मतलब जो ऑलरेडी जो एमी बना हुआ है उस एमी का हम बैकअप ले सकते हैं, और बैकअप लेकर उस एमी से ही हम दूसरे EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। समझ में आया क्या? मतलब मैं एक सिस्टम लूंगा, एक सिस्टम ले लूंगा ऐसा, फॉर एग्जांपल ये सिस्टम लिया, ये सिस्टम में मुझे जितने जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कर दूंगा सब। ओके, यहाँ पर जो इंस्टॉल करना है, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, सारे सॉफ्टवेयर आई विल इंस्टॉल। ओके, अब इसको इंस्टॉल करूंगा मैं। पहले क्या था कि हम इंस्टॉल करते थे और सेम सॉफ्टवेयर हम इधर में भी इंस्टॉल करते थे, राइट, बराबर। बट अगर हम इसमें प्रोविजन दिया हुआ है एमी का इमेज बनाने का, तो पहले मैं इंस्टॉल करूंगा और अभी मुझे वही सेम सॉफ्टवेयर इधर में ट्रांसफर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, वो इमेज ट्रांसफर कर देंगे इधर। क्या? इमेज ट्रांसफर। ओके, वो इमेज से बना देंगे EC2। तो इसमें जो डेटा था सब कुछ, पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कहां पर आ जाएगा, इधर हमें आ जाएगा। समझे? तो वो है एमी। तो एमी आज हम इसको देखते हैं कि इसके इमेजेस किस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, तो इन्होंने कहा है कि आप अपने कोडिंग से दूसरे एमी भी आप बना सकते हो, इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको आता है तो आप उसका स्टडी करो, सेपरेट चैप्टर है उसका कि एमी कैसे क्रिएट करते कोडिंग के थ्रू। ओके, बट नहीं, और हमको स्मार्टली काम करना है, फास्ट वर्क करना है, तो आप डायरेक्टली भी एमी को आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। ये है एमी। तो एमी देखो, ईबीएस बैक एमीज बना सकते हैं हम लोग, इंस्टेंट बैक एमीज बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एमी बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग ईबीएस को देखेंगे। ओके, तो देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने अकाउंट में, यहाँ पर लिखना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो सब लोगों ने अकाउंट बना ही लिए होंगे। जो लोगों ने बनाए हैं उनका नाम तो मुझे पता है, पर जिनको मैं बार बार पूछ रहा हूँ किसी का कोई अपडेट नहीं है कि बनाए नहीं बनाए। ठीक है,
तो ये लॉगिन हुआ, यहाँ पर EC2 चेक करते हैं कि कुछ रनिंग है क्या इसमें, कुछ भी रनिंग नहीं है, राइट। यहाँ पर आप जाते हो रनिंग में और इसमें से हम करते हैं लॉन्च इंस्टेंस, ओके। और फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट T2 माइक्रो और स्टोरेज, ये देखो। तो डिफॉल्ट में इसने क्या लिया, रूट डेव XVD, ये इसका एक स्नैपशॉट बनता है, ठीक है। मतलब जैसे आप ये करते हो ना तो उसका एक स्नैपशॉट भी बनता है, मतलब बैकअप बनता है ऑटोमेटिकली, ओके। वो स्नैपशॉट हम नहीं बनाते, सिस्टम खुद बनता है और हम उसको खुद बना भी सकते हैं, राइट। उसके बाद में कितना साइज है, 8 GB का, ओके। इसका साइज आप बढ़ा सकते हो बट फ्री अप टू 30 GB। उसके बाद वॉल्यूम टाइप, क्या टाइप है वॉल्यूम का, जनरल पर्पस जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, GP2 GP3 दिख रहा है, IO01 IO02 और एक मैग्नेटिक, कितने दिखा रहे हैं यहाँ पर, 5। पर मैंने तो कहा वहां पर 6 है, राइट। मैंने क्या कहा, प्रोविजन में IO SSD IO02 IO01 कहा, फिर जनरल पर्पस 2 में 2 कहा, GP2 एंड GP2, 3 एंड GP2 2 कहा। उसके बाद में थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SDD में क्या कहा था, ST1 एंड कोल्ड SDD SC1, राइट। बट इसमें दिखा रहा है ये। तो अब देखो, अगर जैसे मैं यहाँ वो करता हूँ तो यहाँ क्या लिख कर आ रहा है, EBS। अब आप इस पे क्लिक कर लो, क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है सारे वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे, इन्होंने तो 7 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक और बढ़ा दिया। कौन सा बढ़ाया, जनरल पर्पस तो है, जनरल पर्पस 2 है, IO01 भी है, IO02 भी है, ओल्ड HDD SC1 वो तो बताया था, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज भी है, ST1, मैग्नेटिक हो सकता है सर, मैग्नेटिक तो था ना वहां पर, मैंने लिखा था ना मैग्नेटिक। अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने क्या लिखा था, SSD में GP2, यहाँ पर मैंने GP3 नहीं लिखा था, राइट। GP2 में हाँ GP3 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, ये ऑब्लिक में आएगा GP3 मतलब 1 2 हो गए, राइट। उसके बाद इसमें 2 हो गए, कितने, 4, फिर ये हो गए 5 6 7, बराबर है ना, 7 है, राइट। मतलब वहां पर मैंने वो नहीं लिखा था, 7 थे, यस, ठीक है। तो ये 7 वॉल्यूम यहाँ पर अपने को दे रहा है। तो अभी आप एज पर यूर नीड आप यहाँ से क्या लोगे, ठीक है, सिलेक्ट करोगे, जो आपकी नीड है उसके हिसाब से सिलेक्ट करोगे, राइट। तो आप जैसे भी मैं GP2 तो डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है, GP3 कर रहा हूं मैं, देखो इसका IOPS क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, समझ में आया क्या, IOPS आप क्या कर रहे हो, उसको चेंज कर पा रहे हो। मैं फिर इसमें चेंज करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं IO1, इसका मिनिमम दिया रहा है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैं गया इस पे, यहाँ पर लेता हूँ 3, ये देखो। उसके बाद इधर गया, यहाँ पर लेता हूँ कोल्ड, ओके। इसका देखो साइज भी बढ़ गया, देखो साइज देखो डिफॉल्ट में कितना ले रहा है, 125 GB। उसके बाद मैं इधर में जा रहा हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, देखो नहीं अच्छा वही, अच्छा इसका भी सेम साइज है, ओके। उसके बाद सबसे लास्ट मैग्नेटिक में शायद सबसे ज्यादा स्टोरेज मिलेगा हमको, अच्छा नहीं दिया इन्होंने, मतलब चेंज किया स्टोरेज में भी। पहले इसमें 500 GB का आता था डिफॉल्ट में, 500 GB स्टोर करता था, डे बाय डे ये सब चेंज कर रहे हैं, ओके। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस है, समझे। तो ये आपकी कंपनी आपको बताएगी, ओके, कि आपको करना क्या है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ये 2 वॉल्यूम लेता हूं तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम काम नहीं करने वाला,
ये वर्क करेगा, ये नहीं करेगा जब तक कि आप इसको फॉर्मेट नहीं करते, समझे। और फॉर्मेट करना आपको आता है, fdix कमांड आपको चलानी पड़ेगी अगर आप लिन ये यूज कर रहे हो तो। ओके, बताऊंगा मैं आपको, अपन ये प्रैक्टिकल ये भी कर देखेंगे। fdix कमांड टाइप करोगे, फिर पार्टीशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, फाइल सिस्टम क्रिएट करोगे और फिर उसमें एक्सेस करना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हो। तो डिफॉल्ट में हमारे पास में ये है, डिफॉल्ट में इसका मीनिंग भी बताया था मैंने, टर्मिनेट। ये अगर आपने अनचेक कर दिया तो वॉल्यूम टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब EC2 टर्मिनेट होगा पर वॉल्यूम जैसे के वैसे रहेगा। ओके, तो इसको मैं रख रहा हूं ऐसे ही, ऐड टैग, इसका नेम और यहाँ पर जस्ट मैं लिख रहा हूं टेस्ट सर्वर, ऐसा नाम लिख दिया मैंने। ओके, कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, कोई भी आज हमको कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे कोई सिक्योरिटी ग्रुप ले रहा हूं और इसको मैं कर देता हूं लॉन्च, वही कीपैड से। ओके, ये देखो कि जैसे ये पीसी जैसे इधर में ये लॉन्च हो रहा है, देखो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट, इधर में। बट यहाँ से आप थोड़ा डाउन करो, इधर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। ओके, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, वॉल्यूम पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है, ये वो ड्राइव है। ठीक है, जो डिफॉल्ट में जो लिया था ना ड्राइव, वो है। तो उधर में वो आपको पूरा ये सिस्टम दिख रहा है और यहाँ पर उसका वॉल्यूम इधर में आपको स्टोर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ग्रीन है वो, इसका मतलब वो अटैच है। ओके, अगर ये ब्लू है तो इसका मतलब वो अटैच नहीं है, समझे, अटैच नहीं है। तो ये, और ये जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, वो EC2 के साथ। कैसे पता चलेगा, अगर उसमें स्नैप लिखा है, स्नैप, तो समझ लो वो कौन सा ड्राइव है, C ड्राइव है, मतलब रूट ड्राइव है, रूट ड्राइव। दूसरे ड्राइव जिसमें डेटा स्टोर नहीं है, मतलब जिसमें OS नहीं है, उसमें स्नैप कभी भी लिखा नहीं रहता, समझे। अगर आप चाहो तो आप यहाँ एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ये देखो क्रिएट अ वॉल्यूम, जैसे हम वहां पर करते थे ना, अब आप यहाँ से क्रिएट करोगे। ठीक है, कौन सा क्रिएट करना है, कौन से टाइप का, आप यहाँ सिलेक्ट करोगे, एज पर यूर नीड आप सिलेक्ट करोगे। मैं GP2 ही ले रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग, मैंने लिया अगेन 8 GB। ओके, 8 GB यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 GB, राइट। इधर में हम ले सकते 1 2 इतना दिख रहा है, देखो 16384 GB। ओके, बट एक बार अगर आपने ले लिया, 2 बार आप घटा नहीं सकते इसको, ये ध्यान में रखना। क्रिएट करते समय आप इसको सिलेक्ट कर लो, पर एक बार कर लिया तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, मतलब आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते। ओनली ये क्या हो सकता है, अपग्रेड इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर 8 GB ले रहा हूँ। ओके, कौन से जोन में आपको करना है, साउथ A1 में लेना है, 2 मतलब 1A 1B 1C में लेना है। ओके, ये आपको सिलेक्ट करना है, समझे। उसके बाद इसका स्नैपशॉट बनाना है क्या, अगेन इसका एक बैकअप लेना है क्या आपको, नो, ये हमारा नॉर्मल है, इसका हम बैकअप नहीं लेंगे। ओके, ये, और इसको नाम देना है, आप नाम दे सकते हो, टैग दे सकते हो, नाम अगर देना है तो आप यहाँ पर दोगे नेम, इसमें लिखोगे G डेटा, ऐसा आपने नाम लिख दिया। क्रिएट अ वॉल्यूम, यस, गो टू वॉल्यूम, ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, वॉल्यूम, ये देखो बन रहा है वॉल्यूम, बन गया वॉल्यूम। क्या कलर है, कलर क्या है, कलर ब्लू, ब्लू है, ब्लू है, इसका मतलब ये वॉल्यूम अभी किसी भी EC2 के साथ में कनेक्टेड नहीं है। कौन सा जोन है, A, अपने पीसी का जोन कौन सा है, A। ओके, बट अगर ये A है और ये B होता और आपको लगता कि मुझे इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो आप नहीं कर पाते,
अगर ये ए में है तो ये भी काय में होना, ए में ही में होना। अगर ये बी में है तो ये बी में होना है, सी में है तो सी में, पर ये सी में है और ये ए में है तो कनेक्ट नहीं होगा। समझा? अब वो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका होगा, फुल्ली लॉन्च हुआ होगा। आप जाकर एक बार देख लो इसको, यस रनिंग है। अब आप क्या करोगे, वो जो आपने अभी वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है, वॉल्यूम क्रिएट किया हुआ है, उसको आप अटैच करोगे उसके साथ। तो आप इसको जस्ट सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर एक्शन में जाओ और अटैच वॉल्यूम। ओके, अटैच वॉल्यूम किसके साथ अटैच करना है? ये वॉल्यूम है आपका, टेस्ट सर्वर के साथ में करना है ये वॉल्यूम, और दिस इज योर सर्वर, राइट। ये देखो न्यू लिनक्स इंस्टॉल कर्नल थ्रू, ओके चलो ये उसका ये रहेगा, डिवाइस नेम रहेगा एसटीपी। ओके अटैच। तो वंस यू अटैच, इसका कलर देखो क्या हो गया, ग्रीन हो रहा है ग्रीन। और आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? मतलब एक कंप्यूटर में कितने हार्ड डिस्क हो गए अभी? दो। समझ में आया? 2 हार्ड डिस्क हो गए, दिस इज वन हार्ड डिस्क, दिस इज डिफरेंट हार्ड डिस्क, है ना? तो हाँ, तो और देखो इसमें क्या लिखा है, स्नैप इसमें नहीं है, मतलब उसका कोई स्नैपशॉट वो डिफॉल्ट में क्रिएट नहीं करता, रहेगा भी नहीं। ओके, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो यू नीड टू माउंट। समझ में आया? इसको एक्सेस करना है तो आपको माउंट करना पड़ेगा, देन ओनली आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो आपको इजीली आएगा माउंटिंग, आपको आता ही है। लिनक्स में पार्टीशन जैसे बनाए थे सेम पार्टीशन, और मैं प्रैक्टिकल करवा भी चुका हूँ। लिनक्स में मल्टीपल हार्ड डिस्क हमने बनाया था और हार्ड डिस्क को हमने माउंट किया था, याद अगर है लिनक्स के प्रैक्टिकल में। सेम थिंग आपको यहाँ करनी है, जस्ट आपको इसको एक्सेस करना है और कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, फिर भी लगता है तो जब लिनक्स का मैं प्रैक्टिकल लेने वाला हूं उसमें मैं आपको दिखा दूंगा, पर अभी मुझे जनरल चीजें बतानी, इसलिए मैं उसको भी अटैच कर कर नहीं दिखा रहा, पर आप अपने वे पर देखो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अगर मुझे इसको हटाना है तो यहीं पर जाएंगे हम लोग और यहां से डिटैच करेंगे, करना जरूरी है। डिटैच नहीं किया और आपने टर्मिनेट कर लिया तो ये चलते रहेगा उधर में और आपको बिल आएगा उसका। तो मैं इसको कर रहा हूं डिटैच। सबसे पहले डिटैच करना है हमको, जैसे डिटैच करेंगे इसका कलर हो जाएगा ब्लू, और डिटैच के बाद क्या करोगे, उसको आप रिमूव। ठीक है, डिटैच के बाद करोगे आप उसको रिमूव। तो जस्ट वेट, ये देखो आया ब्लू। फिर अगेन सिलेक्टेड है, फिर से जाओगे और यहां से कर दोगे डिलीट वॉल्यूम। ओके, ध्यान में रखना अभी कोई डेटा नहीं है इसलिए मैंने कर दिया, पर आपका डेटा है तो आपको डेटा का बैकअप किसी और में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करके आपको भी दिखाया। वॉल्यूम क्रिएट करना मतलब मल्टीपल हार्ड डिस्क को अटैच करना, राइट। अब हम चलते हैं वापस हमारे एमी के तरफ में, ये तो मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड बता दिया। अब हम चलते हैं एमी। एमी मतलब अमेजॉन मशीन इमेज। यहाँ पर हम एमी पे क्रिएट करते हैं, तो इसमें कोई एमी दिख रहा है ये आपको? कुछ भी नहीं, कोई भी एमी नहीं। और मैंने कहा ना आप अपना एमी बना सकते हो, तो EC2 इमेज बिल्डर में जाना पड़ेगा, बट इट इज नॉट फ्री, इसके लिए पे करना पड़ेगा और आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ओन बाय मी मतलब हमारा खुद का, बट अगर पब्लिक चाहिए हमको जो लोगों ने बना कर रखे हुए हैं, तो ये आपको दिख रहे हैं, ये लोगों के बने हुए एमी, राइट, लोगों के बने हुए हैं, राइट। प्राइवेट मतलब कोई प्राइवेट नहीं है, मतलब कोई आपका इमेज नहीं है, तो आप जा रहे हो ओन बाय मी, कोई इमेज नहीं है। अब आप अपना इमेज बनाना चाहते हो, कहाँ से बनाओगे? ये है आपका EC2 इंस्टेंस जो आपने लॉन्च किया था, और EC2 इंस्टेंस आपका रनिंग है। ओके, और अब आप EC2 इंस्टेंस को आप एक्सेस कर रहे हो। ओके, तो एक्सेस कैसे करते हैं आपको पता ही है। हम एक बार देखते हैं कि वो वाला स्टेट चालू हुआ है क्या, डायरेक्ट कनेक्ट वाला। इसमें देखते हैं EC2 हाइपन यूजर, ब्राउजर से कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, देख रहे कि अभी दे रहा है क्या कनेक्शन, पता नहीं, मेरी सिस्टम में नहीं चल रहा है, समझ नहीं इसका क्या।
जाने दो, ये मेथड उससे करना पड़ेगा। आप लोगों के सिस्टम में भी नहीं हो रहा शायद, नहीं? हाँ ओके, तो चलो तो हम चलते SSS क्लाइंट, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दूसरे मेथड से। मेरी की कहाँ रखा था मैंने, ये शायद यहाँ पर ओपन विथ पेस्ट। इसका पेम हमने वही रखा था ना, क्या की पेयर डेमो बराबर तो है। समटाइम देता है इशू है, ऐसे लॉगिन करने नहीं देता। एक मिनट, इसका सिक्योरिटी ग्रुप चेक करते हैं कि उसमें परमिशन है क्या। यस, ठीक है, वो उसके वजह से इशू दे रहा था अपने को। EC2 हाइपन यूजर, यस, sudo हाइपन se। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, टच, इसमें कुछ फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ABC, डायरेक्टरी बना रहा हूँ MDRT, इसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ yum install httpd, ओके, और यस y सर्विस httpd स्टार्ट और सिस्टम CTL। ओके, तो ये मैंने कर लिया है। मान लो अभी इतना इसके अंदर में क्या है, डेटा है आपका। ओके, अब आपको सेम डेटा, मान लो 500 GB डेटा है उसमें, जैसे एज्यूम करो। अब आप चाहते हो कि जो दूसरा EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च करोगे उसमें ये सेम जो आपने क्रिएट किया वो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर भी वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। समझा क्या? ओके, बट हम चाहते नहीं, जो ये सिस्टम में रनिंग है, ये सिस्टम में जो रनिंग है वो दूसरा जो लॉन्च करूंगा उसमें भी आना चाहिए। ओके, उसमें भी आना चाहिए, वो हमारा प्रैक्टिकल। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एमी इमेजेस, क्या बोलते हैं उसको, इमेजेस क्रिएट करना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग, जो रनिंग जो EC2 सर्वर है हमारा, उसका हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम लोग होस्ट की कैसे इमेज बनाते हैं, होस्ट इमेज, फिर हम दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, तो सेम टाइप की इसमें इमेज क्रिएट होगी। ओके, तो आपको जाना है एक्शन में, यहाँ पर
एक्शन में इंस्टेंट, सॉरी ये इधर में इमेज एंड टेम्पलेट में ये देखो यहाँ पर क्रिएट एन इमेज। ओके, क्रिएट अ इमेज। ये इमेज किसकी बन रही है हमारी? अभी जो रनिंग जो रूट वॉल्यूम है उसकी बन रही है। अच्छा, राइट, रूट की बन रही है, तो इसलिए ये क्या रहेगी? बूटेबल रहेगी ना। ओके, तो आपने इसको नाम दे दिया PSK OS। ओके, कौन सा? लिनक्स, PSK लिनक्स, ऐसा आपने इसको नाम दे दिया। ओके, विथ HTTP सर्वर, ऐसा आपने लिख दिए। ओके, ये ऑप्शनल है। ओके, और आप उसको रिबूट करना चाहते हो तो आप इसको ये करोगे और इनेबल कर दोगे तो रिबूट होगा सिस्टम। ओके, और कितने जीबी का साइज है इसका? 8 GB का है। वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, जस्ट सिंपल। और टैग इमेज टू स्नैपशॉट टुगेदर और टैग इमेज टू, ये आप टैग कर सकते हो, ऑप्शनल है वैसे ये। इसको आप कर दो यहाँ से क्रिएट। यस, ओके। तो जैसे आप क्रिएट करते हो, ये देखो, तो इसका एक इमेज बनता है और वो इमेज कहाँ पर होगा? एमिज में। दिख रहा है? हाँ सर, ये देखो, एमिज में वो इमेज बनेगा। यस, थोड़ा सा समय लगता है इसको बनने दो। मतलब अगर हम ये एक चीज और क्या कह सकते हैं, जो पहले से बना हुआ, मतलब जो सिस्टम चल रहा है उसका बैकअप लेना भी हम इसको बोल सकते हैं। मिरर, राइट, मतलब उसका पूरा मिरर ही बन गया उसका कंप्लीटली। थोड़ा सा समय लगेगा, इसको समय लगता है, बट ध्यान में रखना, जैसे कोई भी यहाँ पर जो रूट वॉल्यूम होता है उसका ऑटोमेटिकली एक स्नैपशॉट बनता है। ये देखो, यहाँ पर वो स्नैपशॉट दिखना चाहिए, आने का है वो एक्चुअली, शो नहीं कर, जैसे ये होगा वो स्नैपशॉट के अंदर में दिखना चाहिए। क्रिएट स्नैपशॉट उसने दिखाया था, होने का ही है, मे बी होने का करके वहां पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। डे बाय डे अमेजोन चेंजेस पे चेंजेस कर रहा है। पहले ये जो ऑप्शंस थे ऐसे नहीं दिखते थे, ये ऐसा सेक्शन नहीं आता था इसका, दूसरे साइड में दिखता था। समय लगे, बहुत समय ले रहा है। तब तक कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ये समय लगेगा उसको। ठीक है, समटाइम होता है फास्ट, समटाइम समय लगता ही है, पेशेंस चाहिए इसमें करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होगा अभी इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। यस, बन गया। ठीक है, ये देखो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, मान लो अब आपको सेम एक दूसरा इंस्टेंस लॉन्च करना है। ओके, ये देखो आप इधर में गए और आप यहाँ पर पहले क्या करते थे, ये सिलेक्ट करते थे, राइट। अब आप क्या करोगे, माई एमबी सिलेक्ट करोगे। क्या दिख रहा है आपको? आ रहा है PSK, हाँ सर, PSK लिनक्स विद HTTP सर्वर। जस्ट सेलेक्ट करो। ओके, कौन सा? T2 माइक्रो। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट, नहीं देना मेरे को टैग, नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग ये है, यस, नेक्स्ट, लॉन्च, ओके, यस यस, ये सेकंड इंस्टेंस ओके। क्या हुआ वो दो इसका है ना, उससे बन गया, मतलब PSK हाइपन लिनक्स, PSK लिनक्स लिख दिया आपने, उससे हमने इसको बनाया, और यहाँ होना चाहिए PSK लिनक्स, यस, ओके। अब इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, राइट, कॉपी करो, इधर हटाओ लोग इसको, क्या दिख रहा है आपको? एक फाइल बनी सर। फाइल बनी मतलब क्या, कैसे आई, कहाँ से आई? वही सर, फर्स्ट जो इमेज थी उसका कॉपी। मतलब कंसेप्ट समझ में आया क्या? जो हमने क्रिएट किया था वो है, समझे, और यहाँ जो HTTP हमने इंस्टॉल किया था वो भी इंस्टॉल्ड है। हाँ सर, समझ में आया है? ठीक है, तो वो इंस्टॉल रहेगा ही रहेगा इसके अंदर में। आप जैसे इंस्टॉल करते थे यम इंस्टॉल, जैसे एग्जाम्पल HTTP आप कर लो, वो आपको पहले से दिखा देगा, दिखाना चाहिए उसने। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। समझा? तो अभी मैंने एग्जाम्पल खाली दो चीजें बताई, आप उसमें जो कुछ भी करते थे, जो कुछ भी आप करते थे, वो सब कुछ वो इमेज के फॉर्मेट में बन जाता, समझे। और दूसरा, कोई भी अगर आपको सर्वर लॉन्च करना है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वो जो उनके जो अमेज़न के इमेजेस है, यू कैन सेलेक्ट योर इमेज। सर ये समझा मतलब? सर ये डिफरेंट ही रहेगा ना, मतलब इसमें जो टास्क के हम जो भी प्रोसेस करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे, वो जरूरी नहीं कि इसमें वो एज अ मिररली एज इट इज नहीं, अभी नहीं होंगे। अभी तुम इंडिविजुअली इसमें काम करोगे ना, तो अब वो इसके अंदर में बनेगा, इसमें काम करोगे इसके अंदर बनेगा। अगर आपने तीसरा और कोई लॉन्च कर लिया, समझ लो, तो वो इसमें जो इंस्टॉल्ड है वही ट्रांसफर होगा ना। ओके उसका ऑटोमेटिक बैकएंड में कोई मिररिंग नहीं हो रहा है। ओके, बैकअप में कोई मिररिंग नहीं हो रहा है। एक बार आपने बैकअप ले लिया, उसका बना लिया, बन गया। इधर में जो होगा उनका वो इंडिविजुअली होगा अभी, समझ गया यहाँ पर, समझे? हाँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम कहां पर काम कर रहे हैं? मुंबई में, ओके, मुंबई में। बट ये जितने भी सर्वर यहाँ काम कर रहे हैं, ये सर्वर आपको देखना है सिंगापुर में। सिंगापुर क्या है? दूसरा रीजन है, बराबर? हाँ, दिखेंगे सारे सर्वर मुंबई वाले? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिकॉज सिंगापुर ये अलग ही रीजन है। इसके कोई भी डेटा सेंटर में हमने कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, समझे। जो कुछ भी जिस रीजन में आपने लॉन्च किया है वही रीजन में वो दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पर कोई एमई दिख रहा है क्या आपको? नहीं। यहाँ पर कोई आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई स्नैपशॉट है क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, बिकॉज ये रीजन ही अलग है, यहाँ कुछ नहीं है। ओके, बट कंपनी चाहती है आपकी कि जो हमारा मुंबई रीजन में जो हमने इमेजेस बनाकर रखी हुई है, ओके, वही सेम इमेज से पहले से कॉन्फ़िगर करने के बजाय वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये इमेज से वहां पर क्या करे, इंस्टेंस को लॉन्च कर दे। ठीक है, ऐसा लग रहा है उसको, तो वो क्या कर देगा, ये जो इमेज है उसको ट्रांसफर कर देगा।
इमेज को ट्रांसफर कर देगा, एमई को ट्रांसफर कर देगा, या वॉल्यूम बना तो ट्रांसफर कर देगा। कैसे? इसको सिलेक्ट कर देगा, राइट, सिलेक्ट, और यहां जाकर वो बोल रहा है कॉपी AMI, ओके, कॉपी, कहां से कॉपी कर रहा है ये, और मतलब करंट इसमें से कहां ट्रांसफर करना है, सिंगापुर में। डेस्टिनेशन रीजन क्या नाम है, ये है, ओके। ये डेस्टिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखना है, कहां से किया था, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ऊपर का कॉपी करके नीचे में डाल दो, ओके। तो अब ये जो कॉपी है ये कहां जाकर बन जाएगी, अभी सिंगापुर में, मतलब ट्रांसफर हो जाएगी, ओके। जस्ट कॉपी AMI, ओके, एंड डन, ओके। अब आप यहां से रीजन चेंज करो, जाकर देखो सिंगापुर में जब भी कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। अब जाओ, मतलब देखो ना कितने फास्ट दिख रहा है, ये दिख रहा है सिंगापुर रीजन पे क्या हो रहा है, एमी आ रहा है, क्लियर। पूरा डेटा सेंटर टोटल रीजन चेंज हो रहा है, टोटल रीजन विद इन ए सेकेंड आपका इमेज और डेटा यू कैन से वो ट्रांसफर हो रहा है एक रीजन से दूसरे रीजन में, समझे। वैसे सेम आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम कर सकते हो, समझे क्या। वॉल्यूम मतलब ये इमेज मतलब सी ड्राइव का इमेज, राइट, एमई, और वॉल्यूम ट्रांसफर करना अपने को, समझ लो। अब मैं वापस चल रहा हूं, उसको बनने दो तब तक के, मैं वापस जा रहा हूं, इसमें कोई दूसरा वॉल्यूम अटैच था, ओके। ये जो इंस्टेंस है, कोई एक इंस्टेंस है, ओके, ये एक्स्ट्रा है, एक काम करता हूं मैं, इसमें से एक को बंद कर देता हूं, ओके, इसका मुझे जरूरत नहीं है, अननेसेसरी चल रहा है, मैं इसको कर देता हूं बंद, स्टॉप, टर्मिनेट इंस्टेंस। अब यहां पर कितने वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है, राइट। अब मान लो हमको एक वॉल्यूम बनाना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे वॉल्यूम में और हम एक वॉल्यूम बना लेते हैं। वो तो अभी चला जाएगा यहाँ से, ये देखो क्योंकि हमने टर्मिनेट किया हुआ है तो यहाँ से हट जाएगा, हट गया। दूसरा वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ वॉल्यूम, कुछ भी 1 GB का बना लेते हैं, चलेगा। कौन से, इसमें ए में, राइट, और क्रिएट अ वॉल्यूम कर लेते हैं, राइट, रिफ्रेश, ओके। ये वॉल्यूम हम अभी अटैच करेंगे, किसके साथ, किसके साथ, ये वाले एग्जिस्टिंग सर्वर के साथ, बराबर है। और मान लो अभी मैंने अटैच नहीं किया, मान लो अब इसके अंदर में आपका 500 GB का डेटा रखा है, एग्जाम्पल, भले वॉल्यूम हमारा 1 GB का है, डेटा 500 GB का है, पर आपकी कंपनी क्या चाहती है कि ये जो डेटा है वो सिंगापुर में ट्रांसफर हो जाए, समझे। ये जो डेटा है 500 GB का वो सिंगापुर में ट्रांसफर हो जाए कंप्लीटली, ओके। तो यहां पर आप जाओ, वॉल्यूम को अटैच करो, पहले ये वॉल्यूम इसके साथ अटैच करना है हमको, यस, अटैच वॉल्यूम, ग्रीन। अब इस वॉल्यूम को हमको ट्रांसफर करना है, तो यहां पर कहीं पर भी वॉल्यूम ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, कॉपी वॉपी कहीं पर दिख रहा है, नहीं, राइट। यहाँ कहीं पर भी वॉल्यूम ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं है, रिफ्रेश, यस, जा अभी देख लो, नहीं दिख रहा, राइट, क्योंकि हम ये जो वॉल्यूम है वो हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। वही मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर वॉल्यूम ट्रांसफर करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट नहीं बनाते, समझे। तो फिर आप क्वेश्चन करोगे, सर फिर वो एमई कैसे ट्रांसफर हो गया, तो एमई का क्या बना हुआ है, स्नैपशॉट बना हुआ है, एमई का स्नैपशॉट बनता है बैकएंड में, इसके वजह से वो एमई ट्रांसफर होता है, ठीक है। वॉल्यूम का कोई स्नैपशॉट नहीं बनता,
तो आपको ये वॉल्यूम का स्नैपशॉट बनाना पड़ता है। यहाँ जाओगे, इधर जाओगे, ये देखो क्या ऑप्शन है, क्रिएट अ स्नैपशॉट। ओके, अगर आप स्नैपशॉट पे क्लिक करते हो ये बन जाएगा स्नैपशॉट। आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है इसका, PSK स्नैप, मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, और क्रिएट अ स्नैपशॉट, ये लो। अब आप यहाँ जाओगे तो देखो स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, बन गया। और अब ये स्नैपशॉट को आपने सिलेक्ट किया, अब देखो क्या ऑप्शन है यहाँ पर, कॉपी। कॉपी पे जाओ और यहां से कहां भेजना है तुमको, डेस्टिनेशन सिंगापुर। ओके, सिंगापुर, यस, कॉपी, ठीक है, यस। अब जाओ जरा आप सिंगापुर में, तो आपको क्या दिखेगा, स्नैपशॉट भी दिखेगा आपको, मतलब एमी भी दिखेगा आपको जो आपने किया था, आ गया एमी, और साथ में आपको क्या दिखेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्नैपशॉट में, स्नैपशॉट के अंदर दिखेगा, दिख रहा है, दिख रहा है, ये बन रहा है, एक्चुअली बन रहा है, पेंडिंग में है, समझे। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एमी का स्नैपशॉट है, ऑटोमेटिक बनता है, मैंने कहा ना एमी का क्या बनता है, स्नैपशॉट ऑटोमेटिक बनता है। ओके, पर जो हमने वॉल्यूम भेजा उसका स्नैपशॉट ही वो ट्रांसफर होगा, और उस स्नैपशॉट से आप क्या बनाओगे, वॉल्यूम बनाओगे, समझे, स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम बनाओगे। अब देखो ये बन गया। अब ये इस स्नैपशॉट पे क्लिक करो, अब यहाँ पर जाओ, क्रिएट वॉल्यूम, ये स्नैपशॉट का क्या बन जाएगा, अभी वॉल्यूम बन जाएगा, समझा क्या, 1 GB का। और एक बार वो वॉल्यूम बन गया, फिर उस वॉल्यूम को किसके साथ अटैच कर दोगे आप, ये देखो वॉल्यूम बन गया, और उसको अटैच करोगे किसके साथ, EC2 के साथ। चलो EC2 लॉन्च करते, यहाँ पर सर्वर, इधर जाओ, रनिंग, कुछ नहीं है, यहाँ पर लॉन्च। लॉन्च करते समय में अब आप लोगे एमी सेलेक्ट करोगे, कौन सा, मायामी, ये, ठीक है। अब सिंगापुर में भी क्या रहेगा, सेम सर्वर। ओके, जस्ट लॉन्च, हाँ, बट इसका जो जोन जो रहेगा वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको वॉल्यूम सिलेक्ट करना है। ओके, इसीलिए ऐड स्टोरेज, ऐड वॉल्यूम, बट नहीं, हमको उधर से लेना है, इसलिए चलो मैं कोई यहाँ पर ये भी नहीं करता। और इसमें आपको नया ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कुछ रहेगा क्या, नहीं, आप नया क्रिएट कर दो। मैं डिफॉल्ट में जो रख रहा हूँ, डिफॉल्ट में ले रहा हूँ, लॉन्च, नया की पेयर, क्योंकि न्यू है इसलिए आप यहाँ पर की पेयर भी कैसा बनाना पड़ेगा, नया, डेमो सिंगापुर, वो वाला की पेयर यहाँ काम नहीं करेगा, समझा। यहाँ पर डाउनलोड की पेयर, उसके बाद आप इसको करोगे लॉन्च। ओके, तो जो कुछ भी वो एमी में था वो सब वो ये इसमें आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, क्या कर रहा हूं मैं, पूरा डेटा, मुंबई का जो कुछ भी डेटा रहेगा, मुंबई का पूरा डेटा हम स्नैपशॉट और एमी के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पर, दूसरे रीजन में, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। यस, अब मुझे इनका काम नहीं है, यहाँ पर मैं इन सबको टर्मिनेट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर गया, इन सबको कर दिया टर्मिनेट। ओके, बट ये टर्मिनेट किया मैंने, बट इससे जो कनेक्टेड जो स्नैपशॉट वॉल्यूम जो कुछ भी थे वो एज इट इज रहेंगे, ध्यान में रखना। तो ये जो एमी जो बना हुआ है, ये एमी बना हुआ है, ये इसका स्नैपशॉट बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, ये सब को आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, डिलीट, यस। ओके, वॉल्यूम, तो वो जो वॉल्यूम्स थे ये सारे अटैच वॉल्यूम है, राइट, तो इन सबको आपको क्या करना है, डिटैच। ओके, एक तो वैसे भी एरर देगा बिकॉज वो चल रहा है उसमें, डिटैच ऑटोमेटिकली वहां से होगा, ये जिसमें स्नैप लिखा हुआ है इसको डिटैच करना है हमको, डिटैच, शायद वो डिटैचिंग स्टेट में है, राइट, वो ये चल रहा है ना इसलिए, इधर से EC2
स्टॉप हो रहा है हमारा, यहाँ से स्टॉप हो रहा है। एक मिनट, हाँ, ये पूरा टर्मिनेट प्रॉपर हो जाएगा, देन ओनली आप यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हो। deregister, yes, yeah, deregister volume, yes, there is a one volume, delete volume, delete स्टेज पर है। स्नैपशॉट, नो स्नैपशॉट, यस। और क्या क्रिएट किया था हमने? नहीं, कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ध्यान से इसको बार बार ये करके करना, डिलीट मारना, यस यस, हो रहा है, वो सब डिलीट हो रहा है। और हम यहाँ जाकर देख लेंगे। ओके, तब तक के हम उधर चलते हैं। एक स्नैपशॉट यहाँ दिखा रहा है बट वो हो जाएगा डिलीट, डिलीट पोजीशन पे है। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मैं अभी सिंगापुर। तो सिंगापुर में वो लॉन्च हो इंस्टेंस हमारा, यस, ठीक है, ये इंस्टेंस आ गया। अब इसको आप करोगे लॉगिन, कॉपी और लॉन्च, और क्या लेना पड़ेगा अब आपको? चलेगा क्या? यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट, वो डाउनलोड में है, डाउनलोड पुट्टी जेन लेना पड़ेगा हमको, राइट, पुट्टी जेन लोड, इसको कन्वर्ट करना है। नया की क्या नाम था? डेमो सिंगा, राइट, सेव, यस। चलो डेस्कटॉप पे लेता हूं मैं, ये की के अंदर यहाँ पर डेमो सिंगा, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, यस। इधर गया ब्राउज डेमो, यस, सिंग, यस, ठीक है। EC2 हाइपन यूजर sudo su, आगे फाइल, यस, सिंगापुर में भी फाइल हमको दिख रही है, ठीक है। और अभी ये जो वॉल्यूम था यहाँ पर, जो अभी आपने क्रिएट किया स्नैपशॉट का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आप उसके साथ अटैच कर सकते हो। जाओ और इसको क्या कर दो, अटैच, क्लियर। बस मुझे नहीं करना है, मैं उसको डिलीट ही करना चाहता हूँ। ओके, इवन यहाँ पर जो स्नैपशॉट बना हुआ है वो 1 GB वाला, उसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ओके, क्लियर। और अब इधर में ये मेरा इंस्टेंस जो चल रहा था उसको मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ। इधर गया, चालू था, यहाँ से टर्मिनेट, ओके, वेट, यस। और ये जो इमेज जो थी यहाँ पर एमी, ओके, इसको डी रजिस्टर, ठीक है, हट गई, ठीक है। वॉल्यूम तो गया, वो भी अभी हट जाएगा, ये जो है स्नैपशॉट भी हट जाएगा, ओके। ये देखो वॉल्यूम हट गया, स्नैपशॉट भी थोड़ी देर में हट जाएगा क्योंकि वो पीसी अभी भी ये चल रहा है, इसीलिए, ठीक है। हाँ, अब अगेन क्वेश्चन कोई है पूछो, डाउट मत रखो, ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसमें से की पेयर एंड ऑल मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से सब कुछ हटा सकता हूँ, ओके। सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट मारना है, रखना है, हम रखो, डिलीट मारो, आपके ऊपर में है। ये सिंगापुर में बना हुआ है, वैसे की पेयर का कोई पैसा नहीं लगता।
ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्या देखा हमने अभी? ईबीएस क्या है, वॉल्यूम क्या है, एमई क्या है, ठीक है, स्नैपशॉट देखा हमने, ईबीएस की इंफॉर्मेशन देखी, वही चीजें हैं। हाँ बोलो तृप्ति, क्या आपने वो जो एमई क्रिएट किया डैशबोर्ड पे, वो दूसरा यूजर यूज कर सकता है क्या सर? अभी हमने एमई क्रिएट किया दूसरा यूजर, तो उसको हमको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम उसको परमिशन देंगे तो वो एमई उसको लॉन्च कर सकता है वहां से, एनी यूजर को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल परमिशन दे सकते हैं हम उसको। ठीक है, और अगर ये डिलीट नहीं किया तो? डिलीट नहीं किया तो बिल जनरेट होगा, फ्री में नहीं है ना सब। ठीक है, इसका बिल आएगा आपको, इसीलिए आपको डिलीट करना पड़ेगा। पर कंपनी डिलीट थोड़ी करती है, उनको ये चिल्लर बिल से कोई परवाह थोड़ी है। कितना बड़ा आप सोचो, आपका कितना बड़ा टास्क कम हो रहा है ना, सोचो ना, है या नहीं, है ना। मतलब जैसे आप क्या करते हो कि आप पहला सर्वर आप बनाते हो, मान लो ये आप अपना पहला सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, राइट, पहली बार कर रहे हो, इसमें आपने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, समझ लो ये सारे एप्लीकेशन, लाइक आपने यहाँ पर लैम्प इंस्टॉल कर दिया है पूरा कंप्लीटली, लैम्प सर्वर, ओके, एक वेब सर्वर आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या कर दिया, डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया, ओके, मान लो कि एसक्यूएल, आपने इसके अंदर में और कुछ जनरल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, ओके, जनरल एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल कर ली मान लो। ठीक है, इन सबको करने के लिए आपको कितना समय लगता है ना, काफी सारा समय लगता है ना आपको इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। साथ में यहाँ पर आपने और कुछ डेटा, एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगा दिया, और इसके अंदर में आपने काफी सारा डेटा कॉन्फ़िगर किया, कौन डेटा है आपका, मल्टीपल डेटा, मान लो इसमें आपका डेटा है 100 GB का, ओके, इंपॉर्टेंट डेटा। अब आपकी कंपनी चाहती है कि ये सेम सर्वर लॉन्च हो जाए, कहां पर, दूसरे रीजन में, ओके, ये आपका दूसरा रीजन है, तो आपको ये सारी चीजें मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी ना वहां पर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या करोगे, इन सबको उधर में माइग्रेट कर दोगे, जैसे अभी हमने किया वैसा करो। अदरवाइज सेम रीजन में सेम सर्वर आपको लॉन्च करना है, तभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए बहुत यूजफुल है। जो लोग हार्डवेयर से बिलोंग करते हैं उनको घोस्ट पता ही है, मैंने पढ़ाया, जो मेरे स्टूडेंट है। हाँ सर। घोस्ट में हम क्या करते थे, एक इमेज बनाकर रखते थे, इधर एक तो ड्राइव की इमेज और पूरा कंप्लीट सिस्टम की इमेज, और सेम कॉन्फ़िगरेशन के पीसी पे उस इमेज को दूसरे हार्ड डिस्क में माइग्रेट करते थे, और उस हार्ड डिस्क को निकालकर दूसरे सिस्टम में लगाते थे, सेम ओएस लोड हो जाता था, सेम डेटा हमको वहां पर मिलता है। या फिर आपका जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है उसका इमेज आप वहीं पर रखते थे, और कभी अगर सी ड्राइव आपका करप्ट हो गया या डी ड्राइव करप्ट हो गया जिसका आपने इमेज बनाया, उसको फिर से आप रिस्टोर करते थे, तो डेटा क्या मिल रहा है आपको, बैक, समझा, डेटा आपका बैक मिल जाएगा आपको। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया है उन्होंने, यहाँ कोई हमको कोई थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं करना है, जो इनका कॉन्सेप्ट है बस उसका इस्तेमाल करना हमको। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन? देखो रीजन को ध्यान में रखना, आपने मुंबई में काम किया तो मुंबई में ही दिखेगा, पर आपने गलती से दूसरे कोई रीजन में आपने लॉन्च कर लिया और आप भूल गए, तो आपका बिल वो बैकएंड में जनरेट होते रहेगा, ओके। इसीलिए स्पेसिफिक रीजन पे जहां पर आप काम कर रहे हो उसको जाकर प्रॉपर बंद करो, इसलिए मल्टीपल रीजन यूज करने की जरूरत नहीं है। करना है तो मुंबई सिंगापुर करो, मतलब पास पास में भी है और इजीली ये कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो की हुई चीजें इधर में दिखती नहीं है जब तक कि आप उसको ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऐसा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हमने यहाँ टर्मिनेट किया और हम चाहते कि हमारे सर्वर टर्मिनेट ना हो, तो मैंने उस दिन दिखाया था ना, यहाँ जाकर आप एक्शन में जाकर आप पॉलिसी लगा सकते हो कि कोई टर्मिनेट ना करो। ठीक है, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो उसको कि कोई भी टर्मिनेट नहीं करता,
मतलब गलती से टर्मिनेट होने नहीं चाहिए आपके इंस्टेंसेस। यहाँ ठीक है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार टर्मिनेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बट रियल एनवायरमेंट में कंपनी में बंद थोड़ी होंगे, 24/7 आपके सिस्टम चलते रहेंगे। इसलिए मैंने उस दिन कहा था बिलिंग का कंसेप्ट खाली हमारे जैसे लोगों के लिए है, कंपनियों के लिए नहीं। कंपनी या 3-3, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल के वो सिस्टम खरीद लेते हैं, उनको और सस्ते में पड़ते हैं, ठीक है। तो उसका टेंशन लेना नहीं है अपने को मस्त प्रैक्टिस करनी है, अपना अवेयर होकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक बार आप सिस्टम में एंटर कर लिए तो सब पूरी टीम होती है जो मैनेज करती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास करो। और किसी का कोई डाउट है? नो? तो प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जनरेट करो और पूछो, ठीक है। जो लोग अब्सेंट है वो वीडियो को देखो, ठीक है। काफी लोग आज अब्सेंट है, 1 2 3 4 5 लोग ही खाली आज क्लास में, बाकी सारे अब्सेंट है, पता नहीं कहाँ गए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, पढ़ते रहो। हाँ सर, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस दिन का वीडियो उसी दिन देखो, जिस दिन का प्रैक्टिकल उसी दिन पूरा करो। टोटल अभी तक के 10 क्लास हो चुके हैं, राइट, 10 और 11 हुए हैं शायद, है ना, नहीं 10 हुए हैं, ये 11 नंबर का है। तो टोटल पूरे वीडियो देखो, A to Z वीडियो देखो, आने वाले प्रैक्टिकल समझना है तो। और एडवांस अगर आपको AWS में एडवांस पढ़ाई करनी है और सिसॉप्स में जाना है आपको, डेवऑप्स में जाना है आपको, तो उसके लिए ये सब ही आने वाला है, ठीक है। और काफी वैकेंसीज है इसकी, लाइटली मत लो। प्रीवियस लिनक्स को पूरा रिवाइज कर लो, विंडोज को पूरा रिवाइज कर डालो। जिसको एज्योर पढ़ना है, विंडोज इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, वैसे लिनक्स तो वहां पर भी है, फ्यूचर में पढ़ना रहेगा, मैं बता दूंगा। ये समझ में आ गया तो वो टेक्नोलॉजीज भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिकॉज कंपनी में पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक क्लाउड में 2 ही चीजें मांगते हैं, AWS और एज्योर, ठीक है। बाकी तो अदर कॉन्सेप्ट तो है, इसलिए लाइटली मत लो, पढ़ो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। यस सर। और क्वेश्चन पूछो जो आपको आते हैं। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर।